नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पराशर फिर हाजिर हूँ आपके पास ज़रूरी सूचनाएं लेके, निवेशक के तौर पे और निवेशकों के लिए सूचनाएं लेके। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बुल सो रहा है और बियर दौड़ लगा रहा है। बाज़ार के हाल ख़राब हैं, स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब इस समय देखी जा रही है। बाज़ार में निवेशकों का बहुत अच्छा नुकसान हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे उनके इन्वेस्टमेंट्स में टूटत देखी गई है। चूँकि हमारा सब्जेक्ट एसएमई आईपीओ रहता है, एसएमई बाज़ार रहता है, तो मैं आपको वहाँ पे लेके आता हूँ कि मेन बोर्ड या मेन मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का एसएमई वाले बाज़ार पे भी फ़र्क कितना पड़ा। तो निश्चित रूप से इसका फ़र्क पड़ा है। दोनों ही बाज़ार कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। चूँकि मेन सेकेंडरी मार्केट से ही सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं, सेंटिमेंट्स ड्राइव होते हैं, तो एसएमई लिस्टेड कंपनीज़ और एसएमई आईपीओ आने वाली कंपनीज़ पे भी इसका प्रभाव पड़ा। वहाँ भी निश्चित रूप से निवेशकों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है। मैं यहाँ पे ये बताना भी चाहता हूँ आज आपको कि पीछे 2-2.5 साल जब से ये एसएमई मार्केट, एसएमई आईपीओ मार्केट और एसएमई लिस्टेड कंपनीज़ का मार्केट जब से निवेशकों के ध्यान में आया, संज्ञान में आया, तब से लोगों ने इसमें बड़ा काम किया और उनको अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए। लेकिन मैं बार बार ये कहता रहा और अभी सूचना के तौर पे, अपने निजी अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ भी बहुत सारी मैनिपुलेशन की कहानियाँ हैं। कंपनीज़ के प्रॉफिट्स को अचानक जंप देके बढ़ाना, एबिटा बढ़ाना, टर्नओवर्स बढ़ाना और उसके बाद अच्छी वैल्यूएशन ले लेना, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत मैनिपुलेशन किया गया और उसका असर आज शायद देखने को मिल रहा है। निवेशक भर भर के, चूँकि इस बाज़ार में अच्छा पैसा बन रहा था तो भर भर के आए, लेकिन कोई भी मैनिपुलेशन की स्टोरी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मिलके, बाज़ार में आप जानते हैं कि हर जगह पे माफिया बैठे हुए हैं, इस बाज़ार में भी माफियाओं का राज है। बहुत सारे माफियाओं ने मिलके ओवर वैल्यूएशन करी, प्रमोटर्स को बुलाया, कंपनी के जो सीधे साधे प्रमोटर्स हैं उनको बुलाया, ओवर वैल्यूएशन करके निवेशकों तक वो कंपनीज़ को लेके गए और उनको वहाँ जाके उन कंपनी, ओवर वैल्यूड कंपनीज़ को दे दिया। उनको देख के, इस तरह के निवेशकों को देख के या बड़े नामों को देख के बहुत सारी जनता भी खरीदने आ गई, निवेश करने आ गई और बाद में लास्ट में जो लूज़र रह जाता है वो आम जनता रह जाती है। ये सब लोग अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। इसमें बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनको सारे मार्केट की नब्ज़ पता होती है, उनको प्रॉज एंड कॉन्स पता होते हैं, उनको मेरिट डीमेरिट्स पता होती हैं और उनको मार्केट का बहुत अच्छे से चलाने का अंदाज़ा होता है कि किस तरह से इसको, गेम को मैनिपुलेट किया जाए। तो एक टाइम तो ऐसा होता था कि ये कंपनीज़ को बुला के सिर्फ जो है ये ज्ञान देते थे कि आप छोड़ जाइए, सारे के सारे काम हम करने वाले हैं और आपको कितना पैसा चाहिए आप लेके जाइए। अब कंपनीज़ के जो मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से या बैंक से लोन लेके, प्राइवेट निवेशकों से पैसा लेके अपनी कंपनी का व्यापार जो जमाया था, आज उनको इक्विटी के बेस पे एक बड़ा चेक मिलता होता है, तो वो निश्चित रूप से झांसे में आ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठा के उनकी कंपनीज़ का ओवर वैल्यूएशन करके जनता को बहुत मूर्ख बनाया गया। मैं इस बात पे बार बार बोलता रहा, कहता रहा कि इस तरह की मैनिपुलेशन से निवेशकों को बचना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर धीरे धीरे एक्सचेंजेस, हमारे भारत के दोनों महत्वपूर्ण एक्सचेंज, वो बहुत विजिलेंट हो गए। साथ में हमारे जो रेगुलेटर हैं सेबी, वो भी बहुत विजिलेंट हुए और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करने का प्रयास जो है चालू कर दिया है। तो अभी क्या है, ओवर वैल्यूएशन नहीं होती है या कोशिश ये होती है, उनका ये देखना होता है कि कोई सडन जंप तो नहीं है प्रॉफिट्स में या कहीं भी कोई इस तरह के सेक्टर में जहाँ पे कोई प्रमोटर ठीक नहीं है या मैनिपुलेट करने वाले लोग जो हैं वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ में इस तरह के मैनिपुलेशन करने वाले लाइसेंस होल्डर जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही हैं और हम जानते हैं और हमें लगता है कि रेगुलेटर इस चीज़ को देखेगा और निरंतर रूप से कार्रवाइयाँ करेगा। तो मैं निवेशक के तौर पे अपने अनुभव साझा कर रहा हूं और बाकी निवेशकों को यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से करें, झांसे में ना आए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं जो ये बहुत जल्दी मचा देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ऐसी कंपनी दोबारा नहीं मिलेगी। तो वैसा नहीं होता है। वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू एंड ओवरनाइट। तो मेरा आप सब लोगों को ये कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, अच्छी कंपनीज़ देखें, चूज़ करें, उनका पूरा बैकग्राउंड करें, उनका डीडी करें, खुद डीडी करें, ड्यू डिलीजेंस खुद अपने लेवल पे करें। जब आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाएं कि सही कंपनी, सही सेक्टर और सही वैल्यूएशन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तभी आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी जानकारियों के साथ मैं आपके साथ आगे भी अपनी जो अनुभव है साझा करने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।